अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है, इसके अंदर हम एलिमेंट्स ऑफ सी को डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताई हुई है कि कंप्यूटर हमारा अपने आप कुछ नहीं करता। ये डिपेंड करता है हमने कितने अच्छे तरीके से इसको प्रोग्राम किया हुआ है। तो हमारा जो कंप्यूटर है ख़ुद इंटेलिजेंट नहीं है, ये आपको नहीं बता सकता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत, कहाँ पे क्या होना है, क्या नहीं होना। तो फिर ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना अच्छा इसका कोड लिखते हैं। पहले आपकी ये बात समझाई हुई है इस पहले पैराग्राफ के अंदर। अब हम बेसिक्स आपको बता रहे हैं, और सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है इसके अंदर वो है आइडेंटिफायर्स की। डेफिनेशन क्या है जी? यहाँ से लेकर आइडेंटिफायर की डेफिनेशन है यहाँ तक। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर इनमें से कोई भी चीज़ या किसी भी काम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक आइडेंटिफायर है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। जैसे हमने यूज़ किया था प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक आइडेंटिफायर है, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, नेम्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स एंड फंक्शंस। तो ये कौन सा होगा? ये फंक्शन होगा। हमारे पास कितनी चीज़ें ने बताई हैं? वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स एंड फंक्शंस। तो फंक्शन ये है हमारे पास, प्रिंट एफ की इसकी एग्जांपल है फंक्शन की। इसके अलावा वेरिएबल वो हम थोड़ा सा आगे जाके बनाना सीखेंगे। कांस्टेंट की बात जो है वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया हुआ है। हमने जब कहा था नंबर डिफाइन, तो नंबर डिफाइन एक किस्म का कांस्टेंट ही होता है। तो नंबर डिफाइन करके हमने PI लिखा था, और लिखा था 3.14। आपको याद होगा जब मैं आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ा रहा था तो उसके अंदर बताया था कि ये एक डिफाइन डायरेक्टिव होती है जो एक कांस्टेंट मैक्रो बना देती है। नाम के अंदर कांस्टेंट का वर्ड भी आता है। इसका मतलब है कि ये ड्यूरिंग प्रोग्राम चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कांस्टेंट मैक्रो है। तो पाई की वैल्यू जो है हमने फिक्स कर दिया। अब इसमें आइडेंटिफायर क्या है? 3 चीज़ें मैंने लिख दी हैं, नंबर डिफाइन, पाई एंड 3.14। तो इसमें PI मतलब पाई जो है ये एक आइडेंटिफायर है। किस किस्म का? कांस्टेंट टाइप का है, ठीक है जी। तो ये कांस्टेंट की एग्जांपल हो गई। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी फंक्शन की। तो ये आइडेंटिफायर्स हैं। आइडेंटिफायर का स्पेशल मीनिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। एंड आइडेंटिफायर्स इन सी कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बट ओनली द फर्स्ट 31 आर सिग्निफिकेंट टू सी कंपाइलर। इसका मतलब ये है कि पाई की जगह पे मैं बहुत बड़ा नंबर रख सकता था, लेकिन जो सी है वो सिर्फ 31 जो लेटर्स हैं उसको ही असल में अपने पास याद रखेगा, बाकी जो होंगे वो इग्नोर कर देगा अगर आप लेंथ ज़्यादा भी यूज़ कर रहे हैं। तो अक्सर औक़ात कहा जाता है कि लेंथ 32 कैरेक्टर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंपाइलर्स अलाउ करते हैं आप ज़्यादा लेंथ का भी कैरेक्टर लिख सकते हैं। पाई की जगह पे जो 2 कैरेक्टर से बना हुआ है ये वाला, इसकी जगह से पे मैं बहुत बड़ा लेटर भी लिख सकता था। लेकिन क्यों लिखें भाई? मसला तो ये है कि क्यों लिखें। हमारा मकसद अगर 2 लेटर से हल हो रहा है तो हम क्यों इतना बड़ा नंबर लिखें? इसको रिपीट भी तो करना पड़ सकता है, टाइप भी तो करना पड़ सकता है। अगर हम पूरा एक कहानी लिख बैठेंगे इस काम के लिए तो फिर टाइपिंग में बड़ा मसला होगा। जब हम टाइप करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, तो वही हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप टू द पॉइंट शॉर्ट नेम इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी मीनिंगफुल नेम इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप हर एक को ABC, XYZ, N1, N2 रखते जाएं, ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप रेलिवेंट नेम रखें जितना हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर 2 किस्मों के होते हैं। एक आइडेंटिफायर वो है जो पहले से बना हुआ है, जैसे कि प्रिंट एफ पहले से बना हुआ था, मैंने नहीं इसको बनाया, प्रिंट एफ पहले से बना हुआ है। यहाँ पे देखें प्रिंट एफ की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, स्कैन एफ की एग्जांपल दी हुई है, आगे जाके हम पढ़ेंगे स्कैन एफ। STDIO की एग्जांपल दी हुई है, ये तो हमने इस्तेमाल किया हुआ है। हमने प्रिंट एफ भी यूज़ किया है और STDIO भी यूज़ किया हुआ है। ये आउटपुट का फंक्शन है, जबकि stdio.h
हेडर फाइल है। शाबाश, आपने याद करना है इसको, डॉट h के साथ याद कर लें, पक्का रट्टा मार लें कि जिसके साथ डॉट h है वो हेडर फाइल है। तो ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, पहले से सी को पता होता है। तो जैसे प्रिंट एफ है, इनको आपने उसी मकसद के लिए यूज़ करना है जिस मकसद के लिए सी ने इनको बनाया हुआ है। आप इनके नाम का वेरिएबल भी नहीं बना सकते। लाइक मैं यहाँ पे अगर कहता भाई मैं डिफाइन की जगह पे ना प्रिंट एफ लिखना है, तो अलाउड नहीं है, क्योंकि प्रिंट एफ पहले से रखा हुआ है नाम। ऐसे नहीं हो सकता कि आप प्रिंट एफ के साथ एक और प्रिंट एफ नाम रख दें। एग्जैक्टली सेम नहीं रख सकते, हाँ थोड़ी बहुत चेंजेस करके रख सकते हैं, मतलब कि आप डबल टी लिख देते तो फिर शायद एक्सेप्ट हो जाता। तो इस किस्म के जो आइडेंटिफायर्स हैं, जो इस किस्म के नाम रखे हुए हैं, आइडेंटिफायर का जो आसान मतलब है वो समझे नाम है। नाम रखे हुए हैं हमने कुछ चीज़ों के, फंक्शंस के, लेबल्स के, वेरिएबल्स के, कॉन्स्टेंट्स के नाम रखे हुए हैं। जैसे मेरा आपका नाम है, वो किस लिए है? हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, हमें पहचानने के लिए है। तो इन चीज़ों की पहचान करने के लिए भी कंप्यूटर के साथ फंक्शंस बनाए हुए हैं, इनको आइडेंटिफायर बोला हुआ है उन्होंने। अगर पहले से बना हुआ है तो वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, जैसे कि अभी आपके सामने नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। और अगर आपने खुद बनाया, जैसे हमने पाई की वैल्यू बनाई थी, तो फिर उसे बोलेंगे यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। इन सी प्रोग्रामर में नीड टू एक्सेस मेमोरी लोकेशंस ऑफ स्टोर डाटा। तो मेमोरी लोकेशंस आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब वेरिएबल्स बनाएंगे तो हम हर वेरिएबल को असल में एक मेमोरी लोकेशन देते हैं, तो उसका एक नाम हो जाता है। तो ये जो है हम खुद नाम रखेंगे, हम ABCXYZ, हम इसका रेलिवेंट नेम भी यूज़ कर सकते हैं जो भी चाहिए, लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया एट्सेट्रा। तो ये जो हम यूज़ करेंगे ना मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए, ये भी आइडेंटिफायर्स होंगे। अदरवाइज जो ये जो हमने पाई की बात की है, तो पाई भी तो ऐसे ही काम कर रहा है ना। पाई की जो हमने बात की है, ये भी एक किस्म का इसी तरह से काम कर रहा है। ये भी मेमोरी के अंदर एक लोकेशन लेता है। असल में पाई को एक लोकेशन मिलती है मेमोरी के अंदर, और 3.14 उस रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है जी। तो आपने ये याद करना है, आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही आता है आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर या फिर यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की एग्जांपल प्रिंट एफ, स्कैन एफ हैं, जो कि पहले से लिखे होते हैं, इनका मीनिंग पहले से पता होता है कंप्यूटर को। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर यूज़र खुद बनाता है, मतलब कि मैं और आप बीइंग प्रोग्रामर इनको खुद बनाएंगे। ठीक है। इनका मकसद क्या होता है कि हम मेमोरी के अंदर किसी चीज़ को रखें और उसको एक नाम दे दें। ठीक है जी। तो ये काम हम करेंगे बेटा। हम आगे जाके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स एंड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स दोनों का इस्तेमाल करेंगे। एक और स्पेशल पॉइंट सामने आ गया है, तो इसको आप ज़हन में रखें। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अभी तक सी के बारे में आपको तीन चार चीज़ें पता चल गई हैं। पहली चीज़ आपको क्या पता चली सी के बारे में, कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरी चीज़ आपको क्या पता चली, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर हम फंक्शंस बना सकते हैं। ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सी लैंग्वेज। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सी लैंग्वेज में ये बातें आप बताएंगे। पहली बात कौन सी बताई मैंने आपको, कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरी बात कि सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज होने के साथ साथ एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर हम फंक्शंस बना सकते हैं। ऐसे ही तीसरी बात इसमें आप याद रखें कि स्ट्रक्चर्ड बनाने के अलावा हम सी लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट नहीं करते। इसका जो ट्रांसलेटर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो क्या होता है, कंपाइलर होता है, जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज ए होल कन्वर्ट करता है फ्रॉम सोर्स फाइल टू द ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है। तीसरी बात ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। और चौथी बात आज बता रहे हैं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो चीज़ छोटी ABC में लिखनी है वो छोटी में ही लिखनी है। अगर मैं लिख दूँ PRINTF, क्या ये सही है? नो, गलत है, क्योंकि P यहाँ पे स्मॉल आना था, स्मॉल p। इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और आम तौर पर इसके जितने भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल के अंदर हैं। ठीक है। और जो हम कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, खुद बनाते हैं जो कॉन्स्टेंट, जैसे हमने पाई लिखा था तो P भी कैपिटल रखा था, I भी कैपिटल रखा था, वो हम रख सकते हैं। नाम हम कैपिटल भी रख सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल में ही एड्रेस होंगे। और यहाँ पर जो हम नाम रख रहे हैं, ये जो नाम हम खुद नहीं रखते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्मॉल ABC में होते हैं। अगर कैपिटल में लिखोगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये चौथी बात आप लोगों ने याद रखनी है। एक और चीज़, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से कि मैंने एक बनाया है PI पाई,
और एक बनाया है पी आई, स्मॉल पी आई के साथ और कैपिटल पी आई के साथ। तो ये अलग अलग हैं, ऐसे अलाउड है, मैं दोनों बना सकता हूँ, ऐसे अलाउड हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्मॉल पी आई लिख के तो कैपिटल पी आई को कह दूँगा ये ठीक है जी, या कैपिटल पी आई लिख के तो मैं स्मॉल को कहूँ जी ये सही है, या उसको कॉल कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो जो छोटी ए बी सी में लिखा है उसको छोटे में भी एक्सेस करना है, जो बड़ी ए बी सी में लिखा हुआ है उसे बड़ी ए बी सी से के साथ ही आपने एक्सेस करना है। तो आज का लेक्चर यही है जी, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।